आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए परमेय संख्याओं का क्रमायोजन भाग 2 लेकर के आए हैं। और आज हम समझेंगे कि हमें अगर कुछ परमेय संख्या दी जाए तो उनको हम कैसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ हम अभ्यास 1 से एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। वैसे पिछले पार्ट में हमने दो परमेय संख्याओं की तुलना करना सीखा था कि उनमें से कौन परमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसके लिए 3 तरीके आपको समझाए गए थे, बताए गए थे। यहाँ अगर 2 से अधिक परमेय संख्याएं दी गई हों, उन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है, तो हम एक ही तरीका का प्रयोग करेंगे कि दी गई परमेय संख्याओं को हम समान हर वाली समतुल्य परमेय संख्याओं में बदलें। और हर कितना हम बनाएंगे उनके हरों के लघुत्तम समापवर्त के बराबर। तो पहले हमें देखना है कि किसी परमेय संख्या का हर ऋणात्मक तो नहीं है। अगर ऋणात्मक है तो सबसे पहले हम उसके हर को धनात्मक बनाएंगे। यहाँ हम देखें इन 2 परमेय संख्याओं के हर ऋणात्मक हैं, इनको हम सबसे पहले धनात्मक बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, कैसे बदलते हैं उनको धनात्मक में, आप जानते हैं कि अगर हम -1 से गुणा कर दें तो माइनस माइनस का गुणनफल प्लस में आता है और 1 का गुणा करने से गुणनफल वही परमेय संख्या आ जाती है। और उतने का ही हम अगर अंश में -1 का हर में गुणा करें, -1 का ही अंश में कर दें तो हमारी परमेय संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होती है, हमें उसके समतुल्य परमेय संख्या ही प्राप्त होती है जिसके अंश और हर उससे भिन्न होते हैं। तो यहाँ इनको हम धनात्मक हर वाली परमेय संख्याओं में बदलेंगे। तो -1 से गुणा करेंगे, -1 से करेंगे तो उसके अंश में भी -1 से हम गुणा करेंगे। तो जैसे -12 में हम -1 से गुणा करें तो माइनस माइनस के पूर्णांकों के गुणनफल का गुणा धन और 1 है गुणा का तत्समस्त अवयव, 1 का गुणा करेंगे गुणनफल वही आ जाएगा, वही पूर्णांक आ जाएगा। तो इनका गुणनफल हुआ 12। अब इसके अंश में भी हम -1 से गुणा करें तो ये आ जाएगा +3। तो ये परमेय संख्या -3/-12 है, इसके हर को हमने धनात्मक बनाया तो ये आ जाएगी 12/3। तो बाकी परमेय संख्या हम योग कर लेंगे 4/7 -5/6 और एक चेंज कर लिया हमने 3/12 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये ऊपर है अंश -3 है, उसमें -1 का गुणा किया तो 3 आ गया अंश, और हर है -12 तो इसमें -1 से गुणा किया तो 12। तो अंश और हर में दोनों में हमने -1 से गुणा कर दिया तो ये 3/12 जो परमेय संख्या हमको प्राप्त हुई ये -3/-12 के समतुल्य है, उसी के बराबर है। अब इस परमेय संख्या के हर को हम धनात्मक बनाए तो हमें इसमें भी -1 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसके अंश में भी -1 का गुणा करेंगे। तो 11 में हम -1 से गुणा करेंगे तो ये धनात्मक गुणा है, ऋणात्मक है, इनके गुणनफल का ऋण आ जाएगा और 1 गुणा का तत्समस्त अवयव है तो गुणनफल वही गुणा आ जाएगा। और -24 में करें हम -1 से गुणा तो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक आएगा तो ये हो जाएगा धन, और 1 का गुणा करने से गुणनफल वही गुणा। अर्थात इसके हर को धनात्मक बनाने पर इसके समतुल्य जो परमेय संख्या होगी वह प्राप्त होगी -11/24। इस तरह से हमने ऋणात्मक हरों वाली परमेय संख्या को धनात्मक हर वाली परमेय संख्या में बदल लिया। अब हम इन सबको समान हर वाली परमेय संख्याओं में बदलेंगे। हर कितना हम रखें, तो इसके लिए हमें इनके हरों का लघुत्तम समावर्त लेना होगा और प्रत्येक के हर को हम लघुत्तम समावर्त के बराबर बनाएंगे। तो इनका लघुत्तम समावर्त अर्थात लासा होगा। यहाँ हम इन 3 संख्याओं को देखें
6, 12 और 24। इसमें सबसे बड़ी 24 है, ये 12 से भी डिवाइड हो जाती है और 6 से भी डिवाइड हो जाती है, तो इन तीनों का लघुत्तम समावर्त 24 आ जाएगा। अब बचा 7, तो 7 अभाज्य संख्या है, ये केवल 7 से ही डिवाइड होगी, इसमें कोई सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इन सभी का जो लघुत्तम समावर्त हो जाएगा वो हो जाएगा 24 × 7, अर्थात 7 चौको 28, या 8 8 से 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो इन सब के हरों को हमें 168 बनाना है। तो इसमें इसका हर 7 है, इसके हर को हमें 168 बनाना है, तो स्पष्ट है यहाँ हमें 24 से गुणा करना है। तो 24 से ही हम इसके अंश में कर देंगे, तो इसके समतुल्य ही हमें नई परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ हम दोनों अंश और हर में 24 से गुणा कर दें, तो हर हमारा 168 बन जाएगा और अंश जितना आएगा वो परिमेय संख्या इसके समतुल्य होगी। अब 6 को 168 बनाना है, तो 6 से इसको डिवाइड करें, 6 चौको 24, 4 और 4 सते 28, हमें 28 से गुणा करना पड़ेगा इसके हर में, तो 28 से ही इसके अंश में कर देंगे, -5 × 28/6/20। अब 12 में कितने का गुणा करें कि 168 आ जाए, तो 12 दूनी 24, यानी 2 × 7 अर्थात 14। 14 से गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा नंबर पर, तो 14 का ही इसके अंश में करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 × 14/12 × 14। इतने का हर में उतने का ही अंश में। अब यहाँ 24 है, 24 में कितने का गुणा करें, 7 का, तो 7 का इसके अंश में भी करेंगे, तो उसी के समतुल्य में परिमेय संख्या प्राप्त होगी 24 × 7। अब इस तरह से इनका गुणा करके हम इन परिमेय संख्याओं के समतुल्य ही परिमेय संख्याएं प्राप्त कर लेंगे जिनके हर समान होंगे। 4 चौको 16, 5 से 1, 4 दूनी 8, 96/160। इसको करें तो इनका गुणनफल का चिन्ह माइनस हो जाएगा, 65 40 की जगह से 4 5 10 और 4 14/160। इनका गुणा करें तो 42/168। इनका गुणा करें तो -77/160। तो इस तरह से हम देखें इन सब के हर समान, यानी उनके हरों के लासा के बराबर आ गए। अब हम इनके अंशों की तुलना करें, और हमें यहाँ देखिए इन परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम कहलाता है घटता हुआ क्रम, सबसे पहले बड़ी परिमेय संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अंत में सबसे छोटी। तो हमें पता करने के लिए इनके अंशों की तुलना, समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बदलने के पश्चात उनके अंशों की तुलना करना पड़ेगी। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अंशों की तुलना करें तो यहाँ देखिए हम फिर से रख करके देखते हैं। वो पहली परिमेय संख्या का अंश है 96, दूसरी का है -140, तीसरी का है 42 और चौथी का है -77। अब इनकी तुलना करें तो यहाँ ये और ये धनात्मक पूर्णांक हैं और ये और ऋणात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है, तो ये दोनों इनसे बड़े हैं। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, स्पष्ट है 96 वैल्यू से बड़ा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 और उससे छोटी आ जाएगी 42। अब -140 और -77 में देखें इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना आप पहले समझ चुके हैं। अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करना है और ये पता करना है कि इनमें कौन सा पूर्णांक बड़ा है, तो चिन्ह छोड़ करके हम उनके निरपेक्ष मान की तुलना करें। तो जिसका निरपेक्ष मान बड़ा होगा वो परिमेय संख्या, वो पूर्णांक छोटा होगा। उल्टा होता है माइनस के पूर्णांकों की तुलना में।
जिसका निरपेक्ष मान बड़ा है उसकी वैल्यू कम, और जिसका निरपेक्ष मान कम है उसकी वैल्यू अधिक, वो बड़ा है। तो इसका निरपेक्ष मान 140 है और इसका -77, इसकी वैल्यू ज़्यादा है 77 से, इसलिए ये इससे छोटा हो। तो फिर इनसे छोटा ये कहलाएगा और ये सबसे छोटा होगा। तो फिर आ गया -77 और अंत में -140। अब इन परिमेय संख्याओं के अंशों को हमने असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में रख लिया। तो इसी क्रम में इन अंशों वाली परिमेय संख्याओं को रख लेंगे तो वो उनका अवरोही क्रम होगा। तो 96 अंश इसका है, तो ये इस परिमेय संख्या के समतुल्य है, तो इन दी गई परिमेय संख्याओं में ये सबसे बड़ी है। तो अवरोही क्रम हो जाएगा अवरोही क्रम, सबसे बड़ी हो जाएगी 4/7। इसके बाद 42 अंश वाली परिमेय संख्या, 42 अंश वाली ये है और ये समतुल्य है -3/-12 के, तो इससे छोटी होगी -3/-12। और इसके बाद इससे छोटा अंश है -77 अंश है इस परिमेय संख्या का और ये समतुल्य है 11/-24 के, तो फिर इससे छोटी होगी 11/-24 और अंत में ये -77 ये हो गया और फिर इसके बाद -140, ये सबसे छोटी संख्या है। ये अंश है इस परिमेय संख्या का -140/168 और ये समतुल्य है -5/6 के, तो -5/6 ये हो गई इन परिमेय संख्याओं में सबसे छोटी परिमेय संख्या। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अवरोही क्रम हो गया दी गई परिमेय संख्याओं का। अगर हमको इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले छोटी लिखी जाती फिर उससे बड़ी। तो इन्हीं अगर परिमेय संख्याओं को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले आएगी -5/6, फिर उसके बाद 11/-24, फिर इसके बाद -3/-12 और अंत में सबसे बड़ी 4/6। तो इस तरह से जो भी परिमेय संख्या हमको दी हैं उनको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, जिस क्रम में भी हमको व्यवस्थित करना है उसमें हम व्यवस्थित कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी प्रश्नों को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल।